जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्राइबल विभाग ने मानी गलती, कन्या परिसर में छात्रा का दोबारा करवाया एडमिशन, प्राचार्य पर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ स्तर पर भेजा प्रतिवेदन। 15,000 इनकम टैक्स पे धनवान किसानों ने प्रशासन को लगाई 9 करोड़ रुपए की चपत, पैसे वापस करने में बरत रहे कोताही। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्कूलों का किया निरीक्षण, हेडमास्टर को किया निलंबित, 2 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी। नवरात्रि पर्व को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला, सुबह, दोपहर और रात के समय शहर में भारी वाहन में के प्रवेश पर लगी रोक। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को 27 वर्ष का कारावास। पेड़ से टकराई कार, घटना में वेटनरी विभाग के 2 कर्मी घायल हो गए। शहर से 4 किलोमीटर दूर पर स्थित गोंगलई कन्या शिक्षा परिसर में बीते दिनों खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाने वाली छात्रा एलेग्रा सयाम को टीसी देने के मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग ने अपनी गलती मानते हुए छात्रा का दोबारा एडमिशन कन्या परिसर में करवा दिया गया। इस पूरे मामले में दोषी पाते हुए कन्या परिसर के प्राचार्य वाईके डोंगरे पर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन वरिष्ठ स्तर पर भेज दिया गया है। दूसरी ओर अब तक हुई कार्रवाई से आदिवासी समाज संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। आपको बताएं कि गत दिवस कन्या शिक्षा परिसर गोंगलई में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा के पालक के द्वारा भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने पर कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य वाईके डोंगरे के द्वारा परीक्षा के दौरान ही छात्रा को टीसी दी गई थी। छात्रा के पिता के द्वारा इसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय में किए जाने पर इस मामले को मीडिया के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, जिस पर जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के द्वारा कन्या परिसर में जाकर मामले की जांच की गई और जांच में छात्रा की कोई गलती नहीं पाई गई। वहीं प्राचार्य को दोषी पाया गया, जिसकी जांच कर अधिकारियों के द्वारा जांच प्रतिवेदन उच्च स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में कन्या शिक्षा परिसर प्रबंधन की गलती पाए जाने पर प्रशासन के द्वारा ही अपना वाहन भेजकर छात्रा और उसके पिता को कलेक्टर कार्यालय बुलाया गया, जहां आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा और तहसीलदार राम बापू देवांगन की मौजूदगी में प्राचार्य के द्वारा छात्रा की टीसी को निरस्त कर पुनः कन्या शिक्षा परिसर में एडमिशन दिलाया गया। आपको बताया कि छात्रा का एडमिशन प्रशासन के द्वारा कन्या शिक्षा परिसर में करा दिए जाने के बावजूद भी आदिवासी समाज संगठन इससे संतुष्ट नहीं है और अभी भी आंदोलित है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों ने कहा मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान छात्रा को टीसी थमा दिया जाना छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जब तक प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, आदिवासी समाज शांत नहीं रहेगा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे छात्रा के पिता राजेंद्र सिंह सयाम ने बताया कि उन्हें कलेक्टर कार्यालय से फोन आया था, छात्रा का एडमिशन कराना है, जिसके लिए शासकीय कर्मचारी की गाड़ी भिजवाई गई थी और शुक्रवार को छात्रा का एडमिशन प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में कन्या शिक्षा परिसर में करा लिया गया है। हम चाहते हैं कि प्राचार्य पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पालकों को इस प्रकार परेशान न होना पड़े। बालाघाट हमको कलेक्टर कार्यालय से फोन आया था कि भाई बच्ची का एडमिशन कराना है। इस संबंध में तो नहीं बताए थे, बाकी यहाँ मीटिंग है, ऐसी जानकारी के साथ हमको बुलाया गया यहाँ पर यहाँ आने के बाद ये पता चला कि यहाँ बच्ची का एडमिशन होने वाला है करके, और हो भी गया। अब बाकी की कार्रवाई क्या हो रहा है अभी आगे समझ में आएगा। वहाँ से हम कोई इन्हीं के कोई शासकीय लोग कर्मचारी हैं, उन्हीं की गाड़ी से आए थे आज। जी हाँ, अब इस मामले में क्या संपूर्ण न्याय मिले ना, अगर नहीं होगा तो कोई और कार्रवाई करेंगे फिर। नहीं, जैसे बच्चे को किसी तरह से टॉर्चर करना शिक्षकों का या प्रिंसिपल का या कोई स्टाफ का, और कोई ऐसे कई कारण हो सकते हैं अभी, क्योंकि बच्ची अभी तो ऐसी भी थोड़ी अलग ही है, डिफरेंट तरीके से रह रही है, और फिर अब दरी तो बहुत ज़्यादा ही है। जो शिक्षक वहाँ सहायक शिक्षक, उन पे कोई कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती उनके माध्यम से ना हो।
और हम जैसे पालकों को घूमने फिरने या इधर उधर भटकने का मौका भी ना आए। यही हम सरकार से और कलेक्टर महोदय से भी ये गुजारिश करते हैं। जी हाँ, नहीं हमारे बच्चे क्षेत्र के तो बहुत पढ़ रहे हैं, करीब 400 बच्चे हैं तो। इस दौरान मौजूद मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने कहा कि बच्ची का एडमिशन कन्या शिक्षा परिसर में करा लिए जाने से एकमात्र हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि अधिकारियों की टीम के द्वारा जो जांच की गई थी वह जांच रिपोर्ट स्पष्ट की जाए और प्राचार्य पर कार्रवाई की जाए। परीक्षा के समय में प्राचार्य के द्वारा बच्ची के साथ जो किया गया वह बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस मामले में तो हम चाहते हैं कि जिसने टीसी दिया था एक्चुअल में वहाँ जो कन्या परिसर में प्रबंधन समिति है, उस टीसी में ये लिखा हुआ था कि प्रबंधन समिति के साथ में पालक ने गलत व्यवहार किया, तो बच्ची क्यों दोषी है? भाई पालक अगर करता है, अगर बाप अगर गलती कर रहा है तो बेटा क्यों भुगतेगा? ये वस्तु स्थितियाँ सबसे पहले है। दूसरी चीज़ हम ये चाह रहे हैं कि उस पे जो जांच समिति बैठी थी, जांच समिति ने क्या कार्रवाई की, उसकी हम रिपोर्ट चाहते हैं सबसे पहले। तो ये 2 मांग है कि उस पे निष्पक्ष जांच हो और जो अपराधी है या जो इसके साथ बच्ची के साथ में गलत किया है, उसको सज़ा होना चाहिए। जनसंपर्क कार्यालय से जो जारी हुआ था, मेरे व्हाट्सएप में भी आया। मैंने कलेक्टर साहब को ये बताया कि आपके जनसंपर्क कार्यालय से ये जारी हुआ है, ये न्यूज़ जारी हुई है। तो बोले ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने कमिश्नर के यहाँ फाइल को भिजवाया है और जांच समिति की पूरी रिपोर्ट हमने कमिश्नर को सौंप दी है। ये जानकारी हमको कलेक्टर महोदय ने दी है। हम चाहते हैं इस पे त्वरित कार्रवाई हो और जो दोषी है उसको सामने निकल के आए, दोष जो है। ये बच्ची के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक्चुअल में क्या है, जो बच्चे की एग्ज़ाम चल रही है और उसको उस समय टीसी दे देना, ये बच्ची के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और वो भी मीन्स ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची आके वो शहर में पढ़ रही है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वो शहर तक पहुँच पाते हैं और ऐसे लोग अगर परिसर में प्रचार बन के रहेंगे और इस टाइप से इन लोगों के साथ में गलत होगा, ये बच्चे का क्या भविष्य है आप बताइए। आज तो हम लोगों के पास में इसकी आवाज़ आई तो हम लोगों ने इतनी आवाज़ लगाई कलेक्टर को, ट्राइबल एसी को और जमाने के लोगों से जांच-वांच बैठालने का काम किया। परंतु आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा ने बताया कि प्राचार्य के द्वारा छात्रा की टीसी निरस्त कर दी गई है, जिससे कि छात्रा का भविष्य खराब ना हो और बच्ची का एडमिशन वापस उसी विद्यालय में पालक की सहमति पर करा लिया गया है। जहां तक प्राचार्य पर कार्रवाई की बात है तो इसके लिए जांच प्रतिवेदन उच्च स्तर पर भेज दिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई है वह उच्च स्तर से ही की जाएगी। हाँ, वो बच्ची का एडमिशन जो है वापस विद्यालय में करा दिया गया है और टीसी जो है प्राचार्य के द्वारा निरस्त की गई है, जिससे कि बच्ची का भविष्य न खराब हो और 9वीं क्लास में वापस से कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट में उसका प्रवेश हो गया है। हाँ, वो प्राचार्य पालक की सहमति से ही उस बच्ची का एडमिशन हुआ है। पालक की सहमति के आधार पर वापस एडमिशन करा दिया। हाँ, वो उसमें क्या है कि वो गरीब गांव के लोग हैं, तो अब इस तरह से टीसी कट जाने पे कन्या शिक्षा को शासन वैसे भी काफ़ी बढ़ावा देना चाहता है और कन्या शिक्षा पे जोर है, तो टीसी कट जाने से कोई बालिका शिक्षा के लिए वंचित न रहे, इस कारण वहाँ जो है पालक से संपर्क करके उनको समझाइश दी गई और वापस से प्रवेश करवाया गया। इस मामले में जो भी प्रतिवेदन था वो भेज दिया गया है उच्च स्तर पे। अब जो भी निर्णय होगा वो उच्च स्तर से हो पाएगा। बालाघाट सिवनी जिले के बॉर्डर काना पेंच कॉरिडोर में जिले की प्रवेश स्थली कंजई बंजारी माता मंदिर के पास बालाघाट सिवनी राजमार्ग क्रमांक 72 पर 7 अक्टूबर की शाम 4:30 बजे बाघ को सड़क पार करते हुए देखा गया। इस दौरान राहगीरों के द्वारा पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया गया। यह वीडियो 8 अक्टूबर को पूरा दिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल होते रहा।
जिसमें इस घटना को 8 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे का बताया जा रहा था, परंतु जब पद्मेश 24/7 की टीम ने इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में मध्य प्रदेश वन विकास निगम लामता परियोजना के वन परिक्षेत्र अधिकारी रवि गेडाम से जानकारी एकत्रित की, तो उन्होंने बताया कि विगत एक सप्ताह से कंजई व भांडामुरी सर्किल के कक्ष क्रमांक 406, 750 व अन्य एरिया में बाघ का मूवमेंट निरंतर बना हुआ है। श्री गेडाम ने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि करते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग क्रमांक 72 पर बंजारी मंदिर के पास कक्ष क्रमांक 406 में बाघ की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही स्थायी कर्मी अनिल बगारे मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बाघ को देखा एवं वहां मौजूद वाहनों में सवार लोगों ने इस दृश्य का वीडियो बना लिया। आपको बताया कि लालबरा ब्लॉक के अंतर्गत लामता परियोजना परिक्षेत्र में कंजई व भांडामुरी एवं दक्षिण सामान्य वन मंडल के अंतर्गत रानी कुठार, सोनेवानी, चिकलाबड्डी, नवेगांव, खैरगोंदी, भैया टिकुर, कटंगझरी व रमरवा सहित अन्य ग्रामों से सटे वन क्षेत्र में काफी संख्या में बाघों की संख्या है। मुख्य रूप से कंजई बंजारी माता मंदिर के आसपास काना पेंच कॉरिडोर होने के कारण बाघों की आवाजाही बनी रहती है। राज्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों के द्वारा अनेकों बार कंजई बंजारी घाटी में बाघों को देखे जाने की जानकारी दी गई है। कंजई व भांडामुरी सर्किल में बाघों की मौजूदगी होने के चलते मध्य प्रदेश वन विकास निगम लामता परियोजना के समस्त अधिकारी कर्मचारी निरंतर वन क्षेत्र से लगे ग्रामों में गश्ती कर रहे एवं ग्रामीणों को अकेले जंगल के अंदर न जाने हेतु समझाइश भी दे रहे। बैया रोड लौगुर घाटी में कार अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। इस सड़क दुर्घटना में कार में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायल दोनों व्यक्ति नेमेश्वर पटले 54 वर्ष और लखपति बिसेन 56 वर्ष दोनों सिविल लाइन बैया निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार नेमेश्वर पटले ग्राम लोहारा वारासुनी और लखपति बिसेन महाराजपुर वारासुनी निवासी है। दोनों व्यक्ति उप संचालक पशुपालन विभाग में वैक्सीनेटर के पद पर पदस्थ है और बैयर सिविल लाइन में अपने परिवार के साथ रहते हैं। 8 अक्टूबर को नेमेश्वर पटले और लखपति बिसेन कार में बालाघाट से बैयर जाने निकले थे। कार लखपति बिसेन चला रहे थे। 1:30 बजे बैयर लौगुर घाटी से गुजरते समय कार के सामने अचानक जंगली जानवर आ जाने से कार अनियंत्रित हो गई और रोड किनारे आम के पेड़ से टकरा गई। कार आम के पेड़ से टकराने से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में बैठे नेमेश्वर पटले और लखपति बिसेन कार से बाहर निकल गए, जिससे दोनों घायल हो गए थे। इस दुर्घटना में नेमेश्वर पटले बेहोश हो गए थे। राहगीरों के सहयोग से दोनों घायलों को ऑटो से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहां अत्यधिक चोट लगने से घायल नेमेश्वर पटले को बेहतर उपचार हेतु गोंदिया रेफर किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब किसानों को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। लेकिन यहां भी बालाघाट जिले के इनकम टैक्स जमा करने वाले धनवान किसान और सरकारी नौकरी में लाखों रुपए का वेतन लेने वाले कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा शासन की योजना का लाभ लेकर 9 करोड़ रुपए की शपथ लगा दी गई, जिसकी वसूली के लिए बीते दिनों कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा नोटिस जारी किया गया। बावजूद इसके अब तक 10% धनवान किसानों ने महज 6,000 रुपये की राशि भी शासन को वापस नहीं की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित भू अभिलेखा शाखा से मिली जानकारी के अनुसार जिले के भीतर 15,584 धनवान किसान जो लाखों रुपये की कमाई करने पर शासन को इनकम टैक्स जमा करते हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो प्रतिवर्ष शासन से लाखों रुपये का वेतन प्राप्त करते हैं, इनके द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद किसानों के लिए शुरू की गई योजना पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले लिया गया, जिसकी राशि 9,35,04,000 रुपये है। जब इस मामले की परत दर परत जांच हुई तो पता चला कि जिले के भीतर धनवान किसानों ने गरीब किसानों के नाम से शुरू की गई योजना का लाभ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा जिला प्रशासन ने स्वयं पहल करने अपने शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को नोटिस भेजा और चेतावनी तक दे दी कि जो कर्मचारी अधिकारी जल्द से जल्द पीएम सम्मान निधि का लाभ प्राप्त की गई राशि 6,000 रुपये जमा नहीं करेगा तो उनकी वार्षिक वेतन रोक दी जाएगी। आंकड़ों के अनुसार 6,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने इस योजना का लाभ लिया है। बाकी सभी व्यापारिक वर्ग, दुकानदार, निजी कंपनियों में मोटी रकम करने वाले लोग हैं। लेकिन नोटिस पर नोटिस जाने के बाद भी अब तक महज 804 धनवान किसानों ने कुल 48,24,000 रुपये ही शासन के खाते में जमा करवाए हैं। इस तरह अब भी 8,86,80,000 पीएम सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को शासन के खाते में जमा करना बाकी है।
अब इस बात से अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि सरकारी रेवड़ी की लूट लाभ लेने में निजी क्षेत्र के लोगों के साथ ही सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी किसी से पीछे नहीं हैं और ना ही इसे शासन के आला अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं। तभी तो 6000 से अधिक शासकीय कर्मचारी अधिकारियों की सूची में से महज 800 लोगों ने ही अब तक शासन की राशि को वापस किया है और यही बात निजी क्षेत्र के धनवान किसानों पर भी लागू हो रही है। अब तो बस देखना यह है कि आगामी दिनों में कब तक जिले के धनवान किसान गरीब किसानों की योजना का लाभ का पैसा शासन के खाते में जमा करवाते हैं। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 7 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे महेंद्र भ्रमित निवासी वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी के द्वारा थाना कोतवाली में आकर सूचना दी गई कि माइक्रो कंप्यूटर गोंदिया रोड से मोटरसाइकिल होंडा शाइन गाड़ी चोरी हो गई है। कोतवाली थाना स्टाफ के द्वारा तत्काल बल कार्रवाई करते हुए एवं सीसीटीवी कंट्रोल रूम बालाघाट की मदद ली गई। फरियादी के बताए हुए अनुसार सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बालाघाट हॉस्पिटल लोकेशन सीसीटीवी कैमरे में चेक करने पर 7 बजे एक अज्ञात लड़के के द्वारा गाड़ी चोरी करते हुए ले जाते हुए दिखाई दिया। उसी क्रम को फॉलो करते हुए अवंतीबाई चौक के सीसीटीवी कैमरे में 5:07 पर, कालीपुतली चौक के सीसीटीवी कैमरे पर 5:08 पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल ले जाते हुए दिखाई दिया। प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस स्टाफ सहायक उप निरीक्षक श्रीकांत तोड़े, आरक्षक शैलेश गौतम ने आवेदक महेंद्र भरमीत को लेकर तत्काल कालीपुतली चौक के लिए पे रवाना हुए एवं मोटरसाइकिल मालिक के द्वारा वाहन की पहचान किए जाने के उपरांत महज 2 घंटों में ही चोरी की गई मोटरसाइकिल कालीपुतली चौक से प्राप्त कर ली गई और वाहन मालिक के सुपुर्द कर दी गई। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा आगामी दिनों में आने वाले त्योहार दशहरा, दीपावली, शीतकालीन अवकाश सहित ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार अक्टूबर माह में दशहरा अवकाश 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। अवकाश छात्र और शिक्षक दोनों के लिए लागू रहेगा। इसी तरह दीपावली अवकाश 2 नवंबर से 6 नवंबर 2021 तक रहेगा। बीते वर्ष की तरह शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा। यह अवकाश शिक्षकों और विद्यार्थी दोनों पर लागू रहेगा। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अपने कैलेंडर में ग्रीष्मकालीन अवकाश की तारीख भी तय कर ली गई है। यह अवकाश 1 मई 2022 से 16 जून 2022 तक विद्यार्थियों के लिए रहेगा। इसी तरह कैलेंडर में 1 मई 2022 से 9 जून 2022 तक के लिए अवकाश शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आज दिनांक 8 अक्टूबर को वारासुनी तहसील के अंतर्गत ग्राम मेहंदीवाड़ा, सोनझर्रा, सिंगोड़ी, झालीवाड़ा की शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा गया। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने मेहंदीवाड़ा के प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षक सर्विस बुक, उपस्थिति पंजी व शाला परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्विस बुक अपडेट नहीं करने पर LDC RN दुबे को निर्देशित किया कि सभी शिक्षकों की सर्विस बुक शीघ्र अपडेट कराएं। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में त्रुटि करने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। मेहंदीवाड़ा गोनीटोला के प्राथमिक स्कूल के निरीक्षण के दौरान हिंदी माध्यम व अंग्रेजी माध्यम शाला का रखरखाव ठीक से नहीं करने, बच्चों को पुस्तकों वितरण नहीं करने व NAAS की कक्षा का संचालन नहीं करने पर प्रधान पाठक प्रदीप कोसरकर को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान शाला की शिक्षिका गंगेश्वरी ठाकरे के शाला से बाहर घूमते पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक व माध्यमिक शाला सोनझर्रा के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बच्चों के कक्षावार पढ़ाई एवं अन्य गतिविधि तथा गणित के प्रश्न भी पूछे। इस दौरान समझ में आ गया कि गणित के शिक्षक राजेंद्र गौतम के द्वारा बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस पर उन्होंने गणित के शिक्षक राजेंद्र गौतम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल सिंगोड़ी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से जानकारी ली कि बेसलाइन टेस्ट व एवं पढ़ाई के बारे में पूछा गया। शिक्षक के द्वारा शाला में एक शिक्षक की मांग करने पर व्यवस्था करने के बाबत संकुल प्राचार्य झालीवाड़ा रश्मि जैन को फोन कर निर्देशित किया गया कि एक शिक्षक की व्यवस्था करे। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने सभी शालाओं में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया।